श्री गणेशाय नमः में श्रीमती पूनम देवी, ग्राम भरतनगर, पंचायत राज कांटा पिरौछा, उत्तरी भाग, क्षेत्र संख्या 16 से भावी उम्मीदवार मुख्य प्रत्याशी बन के आई हूँ। मैं उन समाज सेवी चापाकल मिस्त्री श्री राम बाबू सहनी जी के धर्म पत्नी हूँ। संपर्क सूत्र है 7992304962 के स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने जीवन काल में लगभग 40-42 सालों से देखती आ रही हूँ कि एक ही वंशज के एक वंशीय मुखिया कई पीढ़ियों से मुखिया बनते आ रही है, लेकिन पंचायत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया है और न ही कभी सरकार से योजना एवं विकास विभाग को कभी प्रस्ताव पत्र भेजकर कोई योजना लाया हो या पास कराया हो। कभी कुछ नहीं किया और न ही कभी गरीबों को निःशुल्क कोई काम किया है। इनको तो अपना अमीरी के ऐसो आराम से फुर्सत ही नहीं है, तो जनता को क्या देखेगा। जनता अपना किसी समस्या लेकर जाता भी है तो नजरअंदाज कर देते हैं। कभी ये सोचा नहीं है कि दुख का मारा मेरा जनता नंगे पांव मेरे दरवाजा तक आया है, इसको समस्या सुनकर निदान कर देना चाहिए। डायरेक्ट कहते हैं जाओ थाना में लिख करके दे दो। क्या यही उम्मीद से जनता वोट देता है? क्या इसी उम्मीद के लिए मुखिया जनता चुनता है? जनता का पावर क्या है शायद मुखिया जी को पता नहीं है। जनता चाहे तो आसमान तक बैठा सकते हैं, जनता चाहे तो आसमान से नीचे भी गिरा सकते हैं। मतदाता मालिक सर्वोपरि है, जिसे चाहे गद्दी दे सकता है तो जिसे चाहे गद्दी छीन भी सकता है। लोकतंत्र में मतदाता मालिक सर्वोपरि है। अमीरी में लीन मुखिया जी, इस साल कुछ महीने पहले हम दोनों प्राणी किसी समस्या में फंस गए थे तो दोनों प्राणी गए और अपना समस्या सुनाए, लेकिन हमारा समस्या का समाधान नहीं किए और न ही कोई एक्शन लिए। विपक्षी से पूछा भी नहीं किया, ऐसा क्यों कर रहा है? डायरेक्ट हमको बोले कि जाओ थाना में लिखकर आवेदन देकर FIR दर्ज कराओ। क्या इसी दिन के लिए जनता मुखिया चुनता है? मुखिया सरपंच यानी पंचायती राज का गठन राज्यपाल एवं राष्ट्रपति क्यों किया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुखिया जी का इसका नॉलेज भी है क्या? यह तो अपनी वंशज की दौलत के घमंडी में अमेरिका घमंडी कर रहे हैं। रुपया पैसा दबंगी के कारण हर बार चुनाव जीते हुए को भी हरा कर दबंगी से मुखिया बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको एहसास नहीं है कि जनता हमें छोड़कर दूसरों को वोट क्यों देता है। आखिर हमसे कुछ कहीं त्रुटि हुआ है, इसलिए ना उनको संभल जाना चाहिए, लेकिन संभलने की बजाय जगह जगह जमीन हथियाने और गरीबों से जमीन का रुपया 1 का 1000 गुना जोड़ कर लेने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा जमींदार हमारे पंचायत में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो जमीन गरीबों को बसने के लिए इनका पूर्वजों भूमिदान में दे दिया था, सैकड़ों वर्ष से उस पर घर बनाकर रह रहा है, उस जमीन का पैसा गरीब मजदूर को रुला रुला कर लेते हैं, नहीं तो जमीन छीन लेते हैं। गरीब मजबूरी बस कोई शुद्ध ब्याज कर्जा पर लेकर कहीं से ना कहीं से देता। उनके आगे किसी गरीब मजबूर इंसान को बोलने का भी साहस नहीं होता है। उनको तो खुद अपने सोचना चाहिए कि जिसे हमारे पूर्वजों ने बसा दिया है उसे हम क्यों उजाड़े। दान का महत्व क्या रह जाएगा? दान किया हुआ जमीनों से इनको तो वास्ता ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपना चरित्र जनता की नजरों से खुद गिरा रहे हैं। अपनी लाठी दबंगी और रुपया एक उड़ करके जैसे हुआ वैसे मुखिया के प्रमाण पत्र लेकर 5 साल मुखिया गिरे, फिर हासिल कर लिया। इनका पहुंच बहुत लंबा है, लेकिन भगवान तक नहीं। भगवान ने अगर चाहा तो इस बार परिवर्तन जरूर होगा, और परिवर्तन होगा तभी गरीबों को उत्थान के लिए, पंचायत के विकास के लिए रास्ता खुलेगा। तो मतदाता मालिकों से सादर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि 40 साल अमीरों को जिताए तो आपको कुछ नहीं बिगड़ा, और एक बार हम भूमिहीन बेरोजगार मजदूर को जिता दीजिएगा तो क्या आपको क्या बिगड़ सकता है? और पुण्य के भागी भी आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है जिसे कोई नहीं होता है उसे भगवान मतदाता मालिक होता है। आप हमें समर्थन दे दीजिएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बदले में हम आप लोगों को सदा आभारी एवं ऋणी रहूंगी और पंचायत के सभी जनताओं के लिए 24 घंटा कार्य करने के लिए आतुर रहूंगी। चाहे मेरे पंचायत का जनता अमीर हो या गरीब, सभी को समान भाव से शिष्टाचारी एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करूंगी। और मेरा संकल्प है कि मेरा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैं ना किसी से एक घूस लूंगी और ना ही किसी को लेने दूंगी, ये मेरा अखंड प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह की तरह मैं अगर मुखिया बनी तो घूस का नामो निशान मिटा दूंगी, तो घूस न लूंगी और ना ही किसी को लेने दूंगी। फिर अगला चुनाव में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। काम देख करके जनता खुद कहने आएगा कि मुखिया में क्या लड़ते हो, विधानसभा लड़ो। और विधानसभा में जब अच्छा कार्य करूंगा तो खुद कहेगी विधानसभा लड़ो, और फिर लोकसभा में। ऐसे करते करते सेवा से खुश होकर के जनता आगे का मंजिल खुद तलाश कर हमें देंगे। इसलिए मतदाता मालिकों से सादर निवेदन है कि बस एक बार हमें समर्थन देने का कृपा प्रदान करें। अगली बार मेरी पहचान, मेरा रास्ता खुद खोल देगी। उम्मीद है कि आप सभी मतदाता मालिकों को मेरा प्रार्थना
स्वीकार अवश्य होगा। साफ कहना सुखी रहना कहना ये है। गरीब मजदूर सताए तीन गए हो धन धर्म और डायंस और धर्म सताए तीन गए रावण कौरव कंस। तो जी हाँ मतदाता मालिकों, आप लोग निर्बल अपने आप को कभी नहीं समझे, चूंकि आपका एक वोट में वो शक्ति भरा है कि जैसे महाभारत में बर्बरीक के बाण में था कि एक ही बाण से सारा महाभारत खत्म कर सकता था, उसी तरह एक वोट में वो शक्ति भरा है कि किसी भी उम्मीदवार को हरा सकते हैं। इसलिए मतदाता मालिकों से सादर प्रार्थना है और कोटि कोटि प्रणाम है कि अपना मत बर्बाद ना करें और बस एक बार अपना एक से एक बहुमूल्य वोट देकर हमें विजय बनाने की कृपा प्रदान करें। मेरा वादा है कि कभी भी किसी काम के लिए किसी भी जनता से, गरीब हो या अमीर, एक मांग नहीं करूंगी, पूरे सच्चे मन से अर्पित रहूंगी काम करने के लिए। तो जी हाँ मतदाता मालिकों, अतः समस्त मतदाता मालिकों से सादर विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सबको लेखा सबको जोखा एक बार दीजिए। श्रीमती पूनम देवी का मौका घर घर से आती है आवाज, पूनम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूनम देवी जिंदाबाद। जात पर नापात पर बटन दबाइए, पूनम देवी को जो मिलेगी छाप पर। जी हाँ माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, किसान मजदूर भाइयों, बड़ बुजुर्गों, दादा एवं दादियों, चाचा एवं चाचियों, भैया एवं भाभियों, बड़े को समदर के प्रणाम और छोटे को शुभाशीर्वाद, दुआ प्रार्थना भक्ति पूजा सब बेकार है अगर तुम्हारे जहाँ में आज भी भ्रष्टाचार है। गरीबी भ्रष्टाचारियों को शर्मसार कर जाते हैं, ईमान नहीं बेचते भले ही मर जाते हैं। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है क्या देश सच में आजाद है? राजनीति के चक्कर में गलत चल रहे बयान जिनका फायदा उठा रहा है एक वंशीय प्रधान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। मुखिया अगर चाहे तो पंचायत का विकास क्यों नहीं होगा? मुखिया अपना पावर का सही यूज करे तो पंचायत में विकास चौराहे पर दौड़ेगा। मुखिया समझ ले कि जनता हमें चुनकर क्यों बनाया है, मुखिया का अधिकार क्या होता है, तो पंचायत में कोई दुखी जनता नहीं रहेगा। सरकार के पास इतना योजना है कि दुख नाम का जनता को पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या होती है। लेकिन हमारे पंचायत का मुखिया ऐसा कभी न सोचा है न समझा है, अपने शान शौकत में सिर्फ टाइम पास करता है। नहीं तो सरकार गरीबों के उत्थान के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया अनेक ऐसा योजना लाया है, लेकिन मुखिया जी किसी को लाभ दिलाना ही नहीं चाह रहा है। मुखिया जी के पास इतना प्रॉपर्टी है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत पंचायत में फैक्ट्री लगा देते तो हमारे पंचायत का जनता को मजदूरी करने के लिए देश विदेश प्रदेश नहीं जाना पड़ता, रोजगार देना शुरू कर देते तो क्यों जाता। लेकिन मेरी अगर बारी आया तो मैं फैक्ट्री जरूर लगवाऊंगी। इसके लिए हमें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला स्तर से लेकर के राजधानी स्तर तक क्यों ना जाना पड़े, अनशन धरना क्यों ना करना पड़े, सब करूंगा, लेकिन जनता को तरक्की में लाकर ही रहूंगी। आगे आप सभी जनता मतदाताओं की मर्जी, विशेष क्या लिखूं? ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन, सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन, सीताराम। श्री गणेशाय नमः। में श्रीमती पूनम देवी, ग्राम भरतनगर, पंचायत राज कांटा पिरौछा, उत्तरी भाग, क्षेत्र संख्या 16 से भावी उम्मीदवार मुख्य प्रत्याशी बन के आई हूँ। मैं उन समाज सेवी चापाकल मिस्त्री श्री राम बाबू सहनी जी के धर्म पत्नी हूँ। संपर्क सूत्र है 7992304962 के स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने जीवन काल में लगभग 40-42 सालों से देखती आ रही हूँ कि एक ही वंशज के एक वंशीय मुखिया कई पीढ़ियों से मुखिया बनते आ रही है, लेकिन पंचायत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया है और न ही कभी सरकार से योजना एवं विकास विभाग को कभी प्रस्ताव पत्र भेजकर कोई योजना लाया हो या पास कराया हो, कभी कुछ नहीं किया और न ही कभी गरीबों को निःशुल्क कोई काम किया है। इनको तो अपना अमीरी के ऐसो आराम से फुर्सत ही नहीं है, तो जनता को क्या देखेगा? जनता अपना किसी समस्या लेकर जाता भी है तो नजरअंदाज कर देते हैं। कभी ये सोचा नहीं है कि दुख का मारा मेरा जनता नंगे पांव मेरे दरवाजा तक आया है, इसको समस्या सुनकर निदान कर देना चाहिए। डायरेक्ट कहते हैं जाओ थाना में लिख करके दे दो। क्या यही उम्मीद से जनता वोट देता है? क्या इसी उम्मीद के लिए मुखिया जनता चुनता है? जनता का पावर क्या है शायद मुखिया जी को पता नहीं है। जनता चाहे तो आसमान तक बैठा सकते हैं, जनता चाहे तो आसमान से नीचे भी गिरा सकते हैं। मतदाता मालिक सर्वोपरि है, जिसे चाहे गद्दी दे सकता है तो जिसे चाहे गद्दी छीन भी सकता है। लोकतंत्र में मतदाता मालिक सर्वोपरि है। अमीरी में लीन मुखिया जी, इस साल कुछ महीने पहले हम दोनों प्राणी किसी समस्या में फंस गए थे तो दोनों प्राणी गए और अपना समस्या सुनाए, लेकिन हमारा समस्या का समाधान नहीं किए और न ही कोई एक्शन लिए, विपक्षी से पूछा भी नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहा है? डायरेक्ट हमको बोले कि जाओ थाना में लिखकर आवेदन देकर FIR दर्ज कराओ। क्या इसी दिन के लिए जनता मुखिया चुनता है?
मुखिया सरपंच यानी पंचायती राज का गठन राज्यपाल एवं राष्ट्रपति क्यों किया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुखिया जी का इसका नॉलेज भी है क्या? यह तो अपनी वंशज की दौलत के घमंडी में अमेरिका घमंडी कर रहे हैं। रुपया पैसा दबंगी के कारण हर बार चुनाव जीते हुए को भी हराकर दबंगी से मुखिया बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको एहसास नहीं है कि जनता हमें छोड़कर दूसरों को वोट क्यों देता है। आखिर हमसे कुछ कहीं त्रुटि हुआ है, इसलिए ना उनको संभल जाना चाहिए, लेकिन संभलने की बजाय जगह जगह जमीन हथियाने और गरीबों से जमीन का रुपया 1000 गुना जोड़ कर लेने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा जमींदार हमारे पंचायत में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो जमीन गरीबों को बसने के लिए इनका पूर्वजों भूमिदान में दे दिया था, सैकड़ों वर्ष से उस पर घर बनाकर रह रहा है। उस जमीन का पैसा गरीब मजदूर को रुला रुला कर लेते हैं, नहीं तो जमीन छीन लेते हैं। गरीब मजबूरी बस कोई शुद्ध ब्याज कर्जा पर लेकर कहीं से ना कहीं से देता। उनके आगे किसी गरीब मजबूर इंसान को बोलने का भी साहस नहीं होता है। उनको तो खुद अपने सोचना चाहिए कि जिसे हमारे पूर्वजों ने बसा दिया है उसे हम क्यों उजाड़े। दान का महत्व क्या रह जाएगा? दान किया हुआ जमीनों से इनको तो वास्ता ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपना चरित्र जनता की नजरों से खुद गिरा रहे हैं। अपनी लाठी दबंगी और रुपया एक उड़ करके जैसे हुआ वैसे मुखिया के प्रमाण पत्र लेकर 5 साल मुखिया गिरी, फिर हासिल कर लिया। इनका पहुंच बहुत लंबा है, लेकिन भगवान तक नहीं। भगवान ने अगर चाहा तो इस बार परिवर्तन जरूर होगा, और परिवर्तन होगा तभी गरीबों को उत्थान के लिए, पंचायत के विकास के लिए रास्ता खुलेगा। तो मतदाता मालिकों से सादर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि 40 साल अमीरों को जिताए तो आपको कुछ नहीं बिगड़ा, और एक बार हम भूमिहीन बेरोजगार मजदूर को जिता दीजिएगा तो क्या आपको क्या बिगड़ सकता है। और पुण्य के भागी भी आप लोग बन सकते हैं, जो कि गीता में लिखा है, जिसे कोई नहीं होता है उसे भगवान मतदाता मालिक होता है। आप हमें समर्थन दे दीजिएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बदले में हम आप लोगों को सदा आभारी एवं ऋणी रहूंगी, और पंचायत के सभी जनताओं के लिए 24 घंटा कार्य करने के लिए आतुर रहूंगी। चाहे मेरे पंचायत का जनता अमीर हो या गरीब, सभी को समान भाव से शिष्टाचारी एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करूंगी। और मेरा संकल्प है कि मेरा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैं ना किसी से एक घूस लूंगी और ना ही किसी को लेने दूंगी। ये मेरा अखंड प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह की तरह मैं अगर मुखिया बनी तो घूस का नामो निशान मिटा दूंगी, तो घूस न लूंगी और ना ही किसी को लेने दूंगी। फिर अगला चुनाव में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। काम देख करके जनता खुद कहने आएगा कि मुखिया में क्या लड़ते हो, विधानसभा लड़ो। और विधानसभा में जब अच्छा कार्य करूंगा तो खुद कहेगी विधानसभा लड़ो, और फिर लोकसभा में ऐसे करते करते सेवा से खुश होकर के जनता आगे का मंजिल खुद तलाश कर हमें देंगे। इसलिए मतदाता मालिकों से सादर निवेदन है कि बस एक बार हमें समर्थन देने का कृपा प्रदान करें। अगली बार मेरी पहचान मेरा रास्ता खुद खोल देगी। उम्मीद है कि आप सभी मतदाता मालिकों को मेरा प्रार्थना स्वीकार अवश्य होगा। साफ कहना सुखी रहना कहना ये है। गरीब मजदूर सताए 3 गए हो धन धर्म और डायंस, और धर्म सताए 3 गए रावण कौरव कंस। तो जी हाँ मतदाता मालिकों, आप लोग निर्बल अपने आप को कभी नहीं समझे, चूंकि आपका एक वोट में वो शक्ति भरा है कि जैसे महाभारत में बर्बरी के बाण में था कि एक ही बाण से सारा महाभारत खत्म कर सकता था, उसी तरह एक वोट में वो शक्ति भरा है कि किसी भी उम्मीदवार को हरा सकते हैं। इसलिए मतदाता मालिकों से सादर प्रार्थना है और कोटि कोटि प्रणाम है कि अपना मत बर्बाद ना करें, और बस एक बार अपना एक से एक बहुमूल्य वोट देकर हमें विजय बनाने की कृपा प्रदान करें। मेरा वादा है कि कभी भी किसी काम के लिए किसी भी जनता से, गरीब हो या अमीर, एक मांग नहीं करूंगी। पूरे सच्चे मन से अर्पित रहूंगी काम करने के लिए। तो जी हाँ मतदाता मालिकों, अतः समस्त मतदाता मालिकों से सादर विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सबको लेखा सबको जोखा एक बार दीजिए। श्रीमती पूनम देवी का मौका घर घर से आती है आवाज, पूनम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूनम देवी जिंदाबाद। जात पर नापात पर बटन दबाइए, पूनम देवी को जो मिलेगी छाप पर। जी हाँ माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, किसान मजदूर भाइयों, बड़ बुजुर्गों, दादा एवं दादियों, चाचा एवं चाचियों, भैया एवं भाभियों, बड़े को समदर के प्रणाम और छोटे को शुभाशीर्वाद। दुआ प्रार्थना भक्ति पूजा सब बेकार है अगर तुम्हारे जहाँ में आज भी भ्रष्टाचार है। गरीबी भ्रष्टाचारियों को शर्मसार कर जाते हैं, ईमान नहीं बेचते भले ही मर जाते हैं। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश सच में आजाद है? राजनीति के चक्कर में गलत चल रहे बयान जिनका फायदा उठा रहा है एक वंशीय प्रधान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। मुखिया अगर चाहे तो पंचायत का विकास क्यों नहीं होगा? मुखिया अपना पावर का सही यूज करे तो पंचायत में विकास चौराहे पर दौड़ेगा। मुखिया
समझ ले कि जनता हमें चुनकर क्यों बनाया है। मुखिया का अधिकार क्या होता है? तो पंचायत में कोई दुखी जनता नहीं रहेगा। सरकार के पास इतना योजना है कि दुख नाम का जनता को पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या होती है। लेकिन हमारे पंचायत का मुखिया ऐसा कभी न सोचा है, न समझा है। अपने शानो शौकत में सिर्फ टाइम पास करता है। नहीं तो सरकार गरीबों के उत्थान के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया अनेक ऐसा योजना लाया है, लेकिन मुखिया जी किसी को लाभ दिलाना ही नहीं चाह रहा है। मुखिया जी के पास इतना प्रॉपर्टी है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत पंचायत में फैक्ट्री लगा देते तो हमारे पंचायत का जनता को मजदूरी करने के लिए देश विदेश प्रदेश नहीं जाना पड़ता, रोजगार देना शुरू कर देते तो क्यों जाता। लेकिन मेरी अगर बारी आया तो मैं फैक्ट्री जरूर लगवाऊंगी। इसके लिए हमें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला स्तर से लेकर के राजधानी स्तर तक क्यों ना जाना पड़े, अनशन धरना क्यों ना करना पड़े, सब करूंगा। लेकिन जनता को तरक्की में लाकर ही रहूंगी। आगे आप सभी जनता मतदाताओं की मर्जी। विशेष क्या लिखूं? ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। श्री गणेशाय नमः। में श्रीमती पूनम देवी, ग्राम भरतनगर, पंचायत राज कांटा पिरौछा, उत्तरी भाग, क्षेत्र संख्या 16 से भावी उम्मीदवार मुख्य प्रत्याशी बन के आई हूँ। मैं उन समाज सेवी चापाकल मिस्त्री श्री राम बाबू सहनी जी के धर्म पत्नी हूँ। संपर्क सूत्र है 7992304962 के स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने जीवन काल में लगभग 40-42 सालों से देखती आ रही हूँ कि एक ही वंशज के एक वंशीय मुखिया कई पीढ़ियों से मुखिया बनते आ रही है, लेकिन पंचायत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया है और न ही कभी सरकार से योजना एवं विकास विभाग को कभी प्रस्ताव पत्र भेजकर कोई योजना लाया हो या पास कराया हो। कभी कुछ नहीं किया और न ही कभी गरीबों को निःशुल्क कोई काम किया है। इनको तो अपना अमीरी के ऐसो आराम से फुर्सत ही नहीं है।